दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों एक ऐसी खबर आई है या एक ऐसा आर्टिकल छापा गया है जिसमें ऐसा बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर तेजस एयरक्राफ्ट को थोपा गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि तेजस को इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स को फोर्स किया गया और उन्होंने HAL को कंसेशंस दिए, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया गया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा अटैक है जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि फुल फ्लैश्ड कैपेबिलिटी के साथ इंडक्ट किया गया हो। सभी नए फाइटर एयरक्राफ्ट जो डेवलप किए जाते हैं उनको पहले उनके इनिशियल वेरिएंट्स के रूप में इंडक्ट कर लिया जाता है जब वो अपनी फुल कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं होते हैं। आमतौर पर जो एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए जाते हैं वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ किए जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलती है। इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्ट के केस में भी ऐसा ही था और अभी धीरे धीरे हमारे सभी फाइटर एयरक्राफ्ट को फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है और हमारा नया एडवांस तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इस एयरक्राफ्ट को थोपा गया है। इससे पहले भी तेजस के ऊपर ऐसे अटैक होते रहे हैं। तेजस मार्क 2 के बारे में ऐसा बताया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत ही नहीं है और इस एयरक्राफ्ट को बनाया नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अभी डिटेल में जानते हैं कि कैसे तेजस हमारा आज तक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम होने वाला है और ये कैसे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम एक हमारा स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम है जो कि हमारे MiG-29 जगुआर एयरक्राफ्ट और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। इस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर ऐसी डिस्कशन चल रही है कि इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देना चाहिए और AMC फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों तेजस मार्क 2 प्रोग्राम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे किसी भी हाल में ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूचर के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और जो फ्यूचर की एयर फोर्सेस होने वाली हैं उनमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल किया जाएगा और फ्यूचर में 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कोई भी जगह नहीं होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जो कि अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत बड़ी गिनती में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने भी इतने लंबे समय से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अपने नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हाल ही में अपने F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट का फिर से ऑर्डर दिया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी जो स्टेल्थ कोटिंग होती है उन्हें भी मेंटेन करना पड़ता है जिसके ऊपर काफ़ी खर्चा आता है और यही कारण है कि ऐसे एयरक्राफ्ट को आप बहुत बड़ी गिनती में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपको इन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखने में काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी पे लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। लेकिन वहीं जो नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पे लोड कैरी कर सकते हैं और उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। वो ज़्यादा पेलोड के साथ ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अभी पूरी तरह रिप्लेस नहीं किया जाएगा और इनकी फ्यूचर में भी ज़रूरत होगी। अभी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था कि अगले कुछ सालों में हमें 300 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम और AMC फाइटर जेट प्रोग्राम से पूरी की जाएगी। क्योंकि ऑर्का फाइटर जेट को अभी हमारी एयर फोर्स कंसीडर नहीं कर रही है तो उसके बारे में ऐसा कहना सही नहीं होगा कि हमारी एयर फोर्स ऑर्का फाइटर जेट को खरीदेगी। तो इसीलिए हमारे मिराज एयरक्राफ्ट और जगुआर एयरक्राफ्ट और MiG-29 UPG फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए हमें तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही इससे पहले एक वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे हमारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट हमारे देश के लिए एक J-10 मूवमेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने अपने J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत बड़ी गिनती में इंडक्ट किया हुआ है
और J-10 ही उनका सही मायने में एक पहला इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था। उस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की सक्सेस के बाद ही वो अपने दूसरे एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाए हैं। J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के बाद ही वो G-20 फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाए हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि कैसे उन्होंने एक नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बाद ही और अपनी एविएशन कैपेबिलिटी को डेवलप करने के बाद ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ मूव ऑन किया। ऐसे ही मूवमेंट हमारे लिए तेजस मार्क 2 प्रोग्राम होने वाला है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की डेवलपमेंट में हमें इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज को AMC प्रोग्राम के लिए डेवलप कर सकें और इसमें इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी से एक फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का फैसला ले लें और सीधा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएं। अगर आप यहाँ पर जापान की एग्जांपल दें कि उन्होंने अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने इससे पहले भी 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया हुआ है। ये उनका एक पहला प्रोजेक्ट नहीं था और ऐसे ही हमारे देश के लिए भी एक सही कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि पहले 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाए और उसके बाद ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ मूव ऑन किया जाए, क्योंकि एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट से हमें रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे 2030 तक पहले से मौजूद 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा और उनको रिप्लेस करने के लिए हमें एक इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। अभी ऐसा तो नहीं है कि आप राफेल एयरक्राफ्ट को बड़ी गिनती में खरीद कर अपने पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर दें। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी गिनती में राफेल एयरक्राफ्ट खरीदेंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी महंगा पड़ेगा और हम अगले बहुत सालों के लिए एक विदेशी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसीलिए हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारा खुद का तेजस मार्क 2 प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए और एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट और इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल हो कि जिसकी मदद से हम अपने पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकें। इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजीज AMC फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाएंगी वही टेक्नोलॉजीज इससे पहले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल की जाएंगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में चाहे कि वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है क्योंकि वो एक नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उसके एवियोनिक्स हैं वो 5th जनरेशन होने वाले हैं। हमारे जो AMC फाइटर एयरक्राफ्ट में एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें से बहुत सारे एवियोनिक्स उससे पहले तेजस मार्क 2 वेरिएंट में लगाए जाएंगे। तेजस मार्क 2 वेरिएंट में हमारा स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगाया जाएगा और हमारा स्वदेशी उत्तम रडार भी लगाया जाएगा और हमारा स्वदेशी मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट भी लगाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं। और इसके साथ ही जब तक तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पूरी तरह मैच्योर होगा तब तक हमारी मीटियोर मिसाइल के साथ कंपेरेबल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल भी तैयार हो चुकी होगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होगी। और जब तक AMC फाइटर जेट डेवलप होगा तब तक इन सभी टेक्नोलॉजीज में जो कमियां हैं वो दूर कर ली जाएंगी और वो इतनी मैच्योर हो चुकी होंगी कि AMC फाइटर एयरक्राफ्ट को एक ट्रू सेंस में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा सके। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 वेरिएंट में रैम कोटिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इससे पहले AMC फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किए गए हैं। AMC फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं उनके इस्तेमाल से तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे कम किया जाएगा। इन कोटिंग्स के साथ तेजस मार्क 2 प्रोग्राम एक पूरी तरह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो इतना कम कर दिया जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हालातों से बचकर वापस आ सके। हमारे एयर चीफ मार्शल के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट मिराई 2000 एयरक्राफ्ट और राफेल एयरक्राफ्ट से बेहतर होने वाला है। मिराई 2000 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होने वाला है। और हाल ही में हमारे एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार, जो कि हमारी वेस्टर्न एयर कमांड के फॉर्मर चीफ थे, उन्होंने ये दावा किया था कि हमारा जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम होगा वो राफेल एयरक्राफ्ट से बेहतर होने वाला है। इससे पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी जिसमें हमारी एयरफोर्स ने कहा था कि वो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से ज़्यादा तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट प्रोग्राम उनकी रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा मीट करता है। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक ने जो अपना F414
एनहेंस्ड इंजन हमें ऑफ़र किया है, उसके साथ उन्होंने ये भी ऑफ़र किया है कि वो इसके साथ 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट में भी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और F-22 रैप्टर जैसे एयरक्राफ्ट में भी 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट की मैन्योरेबिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है और ऐसी टेक्नोलॉजी को हम तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर AMCA प्रोग्राम में इस्तेमाल की जा सकती है और उसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग या 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।